हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू राइट इन आरडीपीबी मैथमेटिक्स 3 फाइनल एग्जाम्स बेटा। क्योंकि आपको भी पता है कि 3 से 4 दिनों के बाद आपका मैथमेटिक्स 3 का फाइनल एग्जाम है। बहुत ऐसे बच्चे जो घबरा रहे हैं, एंड एक बात बताऊं मैं आपको, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा। बस अपना दिमाग मत चलाना। क्योंकि तो एक बात समझना, M1 M2 की अगर बात करें, ठीक है, M1 और M2 ये थोड़ा सा अलग था बेटा। M3 जो है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा ही इजी है। और इजी के साथ साथ पता है बेटा ये क्या है, थोड़ा सा नाजुक सब्जेक्ट है ना। अब आपको ही पता है भाई साहब, अगर नाजुक सब्जेक्ट है, अगर आप उसमें ज्यादा शक्ति दिखाओगे तो वो टूट जाएगा, है ना। और एक बात आपको मैं ये भी बता रहा हूं कि जो इस वीडियो को देख रहा है ना, 70% ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने लेट प्रिपरेशन करा है। एकदम क्लियर बता रहा हूं, मुझे हर बार की कहानी पता रहती है ना। तो इस बार मैथमेटिक्स 3 का जो प्रिपरेशन बच्चों ने करा वो लेट करा। इसके पीछे रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि आप कोडिंग वगैरह में बिजी हो, ठीक है, या तो एकेडमिक वगैरह में बिजी हो, तो आपने लेट स्टार्ट करा था। तो डरने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स 3 इजी है, आराम से हो जाएगा। अगर आपने लेट भी स्टार्ट करा था बेटा, तो देखो मैंने मिनिमम बच्चों को बोला था, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देता हूं, ठीक है। अभी भी 3 से 4 दिन का समय है। देखो बेटा, मिनिमम आपको कितना पढ़कर जाना है? आपको यूनिट 1 पूरा पढ़कर जाना है, कोई भी टॉपिक आप स्किप नहीं करोगे। आपको यूनिट 2 पूरा पढ़कर जाना है। यूनिट 3 का आपको सिर्फ हाफ पढ़ना है। यूनिट 3 का क्या पढ़ना है बेटा? आपको सिर्फ और सिर्फ हाफ पढ़ना है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो पार्ट है, सिर्फ आपको वही पढ़ना है। और उसके अलावा आपको लैप्लास पढ़कर जाना है बस। अगर आप इतना पढ़कर जाओगे ना, आराम से अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो अगर अभी तक आपने बहुत कुछ पढ़ लिया बेटा, तो मैं आपसे ये विनती करूंगा कि कम से कम इतनों को आप क्या करो, अच्छे से रिवीजन कर लो, है ना। और मैं आपको एकदम क्लियर बोल रहा हूं बेटा, घबराना मत, ठीक है। आपने लेट स्टार्ट करा है, आपने फर्स्ट स्टार्ट करा है, बिल्कुल घबराना नहीं है और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि देखो बच्चे फेल होते हैं सिर्फ और सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंट और घबराहट की वजह से। तो आपको दोनों ही नहीं करना है, आराम से पेपर निकलेगा। मैंने क्या बोला? आराम से, मतलब आराम से। M2 से मानकर चलो आधे का आधा एफर्ट भी इसमें नहीं लगने वाला, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं, ठीक है। तो वो गलती आपको नहीं करना है बेटा। चलिए आराम से, जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ये मिनिमम इतना तो पढ़कर जाना है आपको, ठीक है। अच्छे नंबरों से आप पास हो जाओगे, ठीक है ना भाई साहब? अरे एक्सपीरियंस वाले हो गए भाई, डरना मत। M3 इजी है, आराम से हो जाओगे आप पास, ठीक है। चलो देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट क्या? ब्रिंग एंड यूज योर ओन कैलकुलेटर। देखो भाई, कहीं ना कहीं इसमें कैलकुलेटर का बहुत ज्यादा यूज है। और बच्चे क्या करते हैं ना भाई साहब, बच्चे अपना कैलकुलेटर ही लेके नहीं जाते कि भैया एग्जाम में किसी से मांग कर बना लेंगे। तो ये काम मत करना, आप अपना कैलकुलेटर लेकर जाना बेटा। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप किसी दूसरे से भी मांगोगे ना बेटा, तो यहां पर क्या, बहुत कंसंट्रेशन चाहिए रहता है। आपको ही पता है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, आप अगर थोड़ा सा दिमाग अपना हटाओगे ना कहीं गलती हो जाएगा, वो गलती पकड़ाता भी नहीं है, ठीक है। तो भाई दूसरे को भी अपन को डिस्टर्ब नहीं करना है। आप अपने सीनियर से, जूनियर से, जिससे भी हो सके बेटा, आप एक कैलकुलेटर को अरेंज कर लेना। और एग्जाम में प्लीज आप किसी को डिस्टर्ब मत करना, ठीक है भाई साहब। अपना कैलकुलेटर आपको लेकर जाना है, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? रफ ऑन द सेम पेज। जैसे मान लो बेटा, आप इस पेज में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, आपको पता है कि यहां पर fx की वैल्यू है x² प्लस 9x प्लस 2। यहां पर आपको वैल्यू पुट करना है x इज इक्वल्स टू 1.5। तो आप क्या करना, यहीं पर बेटा राइट साइड में पेंसिल से आप क्या करना, एक लाइन खींचना, और यहीं पर क्या करना बेटा, आप रफ करना। बच्चे क्या करते हैं, कोई कोई बच्चा एकदम लास्ट पेज में रफ करता है। तो होता क्या है बेटा, बार बार पेज पलटने और उलटने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो गलती कर देता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप रफ वहीं करो, ये एक अच्छा साइन है, ये एक अच्छा साइन है। मान लो आप रफ वहीं पर कर रहे हो, है ना, और आपका आंसर आया 2.715। आपने अगर गलती से यहाँ पे 3.715 लिख दिया ना, तो भी फैकल्टी आपका नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि उसको दिखेगा कि नहीं बच्चे ने सही कैलकुलेशन करा है।
ठीक है, बस उससे क्या हुआ बेटा, लिखने में गलती हो गई है। ठीक है, तो आपको रफ उसी में करना। आप बिल्कुल मत सोचो कि आपका कॉपी गंदा हो जाएगा। ऑल दिस थिंग रफ आप वहीं पर करेंगे। आप पेंसिल से लाइन खींचना और वहीं पर क्या करना, अपना रफ करना। ठीक है बेटा, चलो तो ये 2 पॉइंट हो गए आपके। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों। तीसरा पॉइंट देखो, सॉल्व स्टार्टिंग 3-4 क्वेश्चन करेक्टली, है ना। अब यार देखो, जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो आपको लगेगा अरे यार बहुत कुछ आ रहा है ना, एकदम जल्दीबाजी मचाओगे, तो वो काम मत करना। आप स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन चूज करोगे उसमें टाइम आपको अच्छा खासा देना और गलती मत होने देना। भले आपके स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन में आपको 2 घंटा लग जाए, ठीक है, लेकिन आप गलती होना मत देना बेटा। अपना कंसंट्रेशन लेवल जो है ना, आप इधर उधर मत करना। ठीक है, अपनी कॉपी पे ही कंसंट्रेट करना, अच्छे से कैलकुलेशन करना। ठीक है, पेज आपको पर्याप्त मिलेगा, है ना। तो आप अगर अच्छे से भी लिखोगे, ज्यादा कंजेस्टेड मत लिखना। बच्चों को देखता हूं मैं कभी कभी कि बहुत कंजेस्टेड में कैलकुलेशन करते। नहीं भाई, आप लो ना स्पेस, आप स्पेस लो, आपको आराम से भाई सप्लीमेंट्री कॉपी मिलेगी। आप अपना स्पेस लेकर अच्छे से कैलकुलेशन करो कि अगर बाय द वे मिस्टेक हो जाता है तो वहीं पर काट के आप क्या कर सको, उसको सुधार सको। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 4 से 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, हड़बड़ाना नहीं है। होगा क्या ना यार, जो हड़बड़ाता है ना, बात समझो, अगर आपने हड़बड़ाया, आप अगर एक जगह भी गलती करोगे, आप अगर एक जगह भी गलती करोगे, आगे का पूरा मैथ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दिक्कत की बात क्या है बेटा, आगे का तो मैथ गलत हुआ, आप गलती पकड़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, और आपने जो मैथ के लिए मानकर चलो 10 से 20 मिनट का समय दिया होगा, वो भी आपका चला जाएगा। ठीक है, तो मैं बस आपसे शॉर्टकट में इतना बोलना चाह रहा हूं कि भाई रिलैक्स होकर जाओ। ठीक है, अगर आपने ज्यादा नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग के 4 से 5 क्वेश्चन आप अच्छे से आराम आराम से बनाना। ठीक है, क्योंकि M3 में आप जल्दीबाजी करोगे, कहीं ना कहीं आप गलती कर दोगे। और मैंने क्या बोला, 70% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लेट स्टार्ट करा है। ठीक है, अब भाई लेट स्टार्ट करा, जल्दी जल्दी करोगे तो गिर जाओगे। आराम से 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो दूसरा पॉइंट यही लिखा है मैंने, डोंट ट्राई टू फास्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, होगा क्या यार, जैसे मान के चलो 10 क्वेश्चन सॉल्व करना, आप 8 भी कर लोगे, 9 भी कर लोगे, बहुत है भाई, है ना। जो 10 के लिए जाएगा वो पक्का कहीं ना कहीं गलती करेगा, और गलती होने का मतलब क्या कि फिर कॉपी भी गंदा, आपका समय भी बर्बाद, ये मत करना। ठीक है, आप आराम से सॉल्व करो। 8 क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे तो भी खुश रहना, 9 करके आओगे तो भी खुश रहना, और 10 करके आओगे तो भाई फिर तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, उसके अलावा क्या है बेटा, अवॉइड कैलकुलेटर शॉर्टकट। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, बात समझना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, शॉर्टकट मारते हैं। जैसे उनको कैलकुलेट करना है 2 + 4 डिवाइडेड बाई 3। अब अगर आप कैलकुलेटर में लिखोगे ना डायरेक्ट 2 + 3 डिवाइडेड बाई 4, तो यहां पर आंसर कुछ और ही आएगा। आंसर क्या है बेटा इसका आंसर है 2, लेकिन जब आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट लिखोगे तो इसका आंसर कुछ और ही आएगा। ठीक है, और बच्चों को पता नहीं चल पाता, तो वहां पर ऐसा मत करना भाई साहब। आप क्या करना, अगर ऐसा कैलकुलेशन है ना तो आप ऐसे करना, 2 + 4 हो गया 6 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब ये आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ऑपरेशन करोगे तो यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा, ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। अभी मैं ब्रैकेट यूज करने बताऊंगा, ठीक है, कैलकुलेटर यूज करने बताऊंगा भाई साहब, तो आप गलती कर दोगे। ठीक है, तो आप उतना ही करो जितना आपको आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, इसे मान लो आपको इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, जैसे x² + 9x + 3 है, आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, आपको यहां पर वैल्यू पुट करना है x = 4, तो आप इसको इस तरीके से करना, पुट x = 4, तो ये F4 हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर, ठीक है, 9 × 4 + 3। ठीक है बेटा, एक स्टेप आप और लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 9 4 जा 36 + 3। ठीक है बेटा, अब आप इसको क्या करना, ऐड करना, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना। देखो 2 स्टेप्स के बीच में गैप भी ठीक ठाक है, तो ऐसे साफ साफ कैलकुलेशन करना कि अगर कहीं कुछ गलती हो जाए बेटा तो आप उसको सुधार सको। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर में यही लिखते हैं और आंसर क्या मिलता है उनको, गलत मिलता है। तो भाई ये वाला काम मत करना, आप एक स्टेप और ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एक स्टेप आप और ले लो, स्टेप गैप मत करना, वहीं पर गलती होता, बच्चे इसीलिए फेल करते हैं। आप ये मत समझना बेटा कि आप पढ़कर नहीं गए तो फेल हो गए, नहीं, वहां पर शॉर्टकट मारना, ठीक है, जल्दीबाजी मचाना, इन्हीं से बच्चे फेल होते हैं। आराम से रिलैक्स होकर जाओ। अगर तुम 7 क्वेश्चन भी करके आओगे ना यार, तो मैं शाबाशी ही दूंगा।
हो जाता है पूरा क्वेश्चन। स्टार्टिंग में अच्छे से करना, स्टेप वगैरह गैप मत करना, ठीक है। कैलकुलेटर आप उतना ही यूज करना जितना आपको आता है, ठीक है भाई साहब एकदम। ये आप देखो यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करो, ये आप आराम से, ये सिंपल कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर 4 के स्क्वायर के लिए कर लो। आप क्या करोगे, डायरेक्ट करोगे तो यार कुछ ना कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, ब्रैकेट वगैरह में लगाने में आंसर गलत हो जाता है, तो पूरा कैलकुलेशन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है बेटा। चलिए तब अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए, बिल्कुल फ्रेश माइंड से जाना, घबराना नहीं है। क्वेश्चन इजी आता है M3 का, आराम आराम से सॉल्व करना, ठीक है। स्टेप्स को आप अच्छे से लिखना, रफ करना होगा, साइड में ही रफ करना, पीछे करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं मचाना है ना, क्योंकि यहाँ पे भाई टॉपर ही फेल करते हैं, फिर बोलना मत सर आपने बताया नहीं था। चलिए तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।